हेलो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग प्रिपोजिशन ऑफ एंड ऑफ। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि क्या इन दोनों को हम लोग ऑफ ऑफ पढ़ लेते हैं? गलत है। इन दोनों को हम लोग ऑफ या ऑफ नहीं पढ़ते। इस पहले वाले को यानी ओ एफ उसको हम लोग पढ़ते हैं ऑफ, और दूसरे वाले को ओ एफ एफ उसको हम लोग पढ़ते हैं ऑफ। चाहो तो आप जाके इसको डिक्शनरी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर इसे गलत ही पढ़ देते हैं। ओ एफ को भी ऑफ बोलते हैं और ओ डबल एफ ऑफ को भी क्या करते हैं हम लोग ऑफ पढ़ देते हैं। सो यहाँ पे बड़ी मिस्टेक करते हैं क्या कि ओ एफ को हम लोग पढ़ना ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ को पढ़ना ही हम लोग ऑफ ही पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में हम लोग ये भी देखेंगे कि ओ एफ और ओ डबल एफ इन दोनों में अंतर क्या है। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप चीज़ों को सही तरीके से समझ सकते हैं। सो पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओ एफ का प्रयोग अब कब और कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला है कि सर यूज ऑफ ऑफ, यानी कि ऑफ का प्रयोग। सो हमने जैसे कि अभी बताया कि सर ओ एफ ऑफ, इसको हम लोग ऑफ नहीं पढ़ते, इसको हम लोग ऑफ पढ़ते हैं। सो पहला नंबर है कि संबंध या अधिकार बताने के लिए, संबंध या अधिकार बताने के लिए हम लोग ओ एफ ऑ का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसको हिंदी में एक वर्ड आ सकता है क्या, तीन का के की आ सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि रहीम की गाय, तो गाय का संबंध किससे है? रहीम से। तो रहीम की गाय, गाय और रहीम का संबंध कौन? की। एक की जो वर्ड आया वो उसको क्या करता है? रिलेट करता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दी शर्ट ऑफ रतन, रतन का शर्ट, जो शर्ट का संबंध किससे? रतन से। और रतन का संबंध किससे है? शर्ट से है। तो रतन का, तो यहाँ पे का आया, वहीं पे आपको ऑफ का प्रयोग करना है, राइट। दी शर्ट ऑफ रतन इज रेड, तो रतन का शर्ट क्या है? रेड है। इसी प्रकार आप आगे भी कह सकते हैं क्या, दी शर्ट ऑफ, सॉरी, दी टी शर्ट ऑफ रतन इज ब्लू। इसी प्रकार आप आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि दी चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल इज गुड, इस स्कूल का बच्चे क्या है? अच्छे। द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल, सॉरी यहाँ पे आर लगेगा, द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल आर गुड, इस स्कूल के बच्चे क्या हैं? अच्छे हैं। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि द वाटर ऑफ दिस रिवर इज गुड, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज फ्रेश। इन दिस वे आप आगे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर माप या तोल के लिए, माप या तोल के लिए हम लोग कोई भी चीज मापते हैं, तोलते हैं, उसमें भी हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, कि कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। उसी प्रकार आप आगे भी कर सकते हैं क्या, कि प्लीज गिव मी अ कप ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ मिल्क, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी। इसी प्रकार आप आगे बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि ही बोट अ किलो ऑफ शुगर, उसने 1 kg शुगर खरीदा, यानी कि चीनी खरीदा। यहाँ पे अभी ऑफ का प्रयोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी क्या है? प्रीपोजिशन है, यानी कि नाउन से पहले। यहाँ पे भी जो ऑफ है ये भी क्या है? प्रीपोजिशन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। सो नाउन के पहले ही हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो ही बोट्स अ किलो ऑफ शुगर, कि उसने 1 kg शुगर खरीदा, चीनी खरीदा। उसी प्रकार आप आगे भी बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है सर कि 3 नंबर है कि मटेरियल का बोध कराने के लिए भी हम लोग का के का प्रयोग करते हैं, और उसमें हम लोग किसका प्रयोग? ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दिस चेयर इज, यह जो चेयर है, कुर्सी है, मेड ऑफ, बनी हुई है, मेड ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी की बनी हुई है। उसी प्रकार आप आगे कर सकते हैं कि द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, जिसको हम लोग आयरन ही पढ़ते थे, एक्चुअली आयरन नहीं होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं आयरन, ठीक है। दिस चेयर इज मेड ऑफ स्टील, यह जो चेयर है स्टील की बनी होती है। तो की जो बनी होती है तो मटेरियल का बात होता है। सो यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का, यानी कि ऑफ का प्रयोग करते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि दिस पॉट इज मेड ऑफ ग्लास, कि यह जो पॉट है, बर्तन है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। यह जो दिस पॉट, यह पॉट इज मेड ऑफ, बनी हुई है किसका? ग्लास, ग्लास का बनी हुई है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर कारण बताने के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, यानी कॉज होना चाहिए, वहां पे कारण होना चाहिए, का भाव दिखाने के लिए। जैसे कि ही डाइड, वह मर गया, ऑफ कॉलेरा, कॉलेरा, कि अब कॉलेरा से वह मर गया। नेक्स्ट है कि ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया।
तो सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ऑफ है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। सो आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन तो कारण बताता है कि ही डाइड, हुआ मरा, ऑफ खोलेरा, खोलेरा से, तो किस कारण से मरा, कोलेरा से मरा। सो कारण को दर्शाने के लिए भी हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि सर आई एम असेम्ड ऑफ माई बिहेवियर, कि मैं अपने बिहेवियर से शर्मिंदा हूँ। उसी प्रकार ही इज असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, वह अपने बिहेवियर से क्या है, परेशान है। अब है कि सर 5 नंबर में के बारे में, ठीक है, अगर इस प्रकार से आए कि एक हिंदी वर्ड में कि के बारे में, जैसे कि यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ महात्मा गांधी, कि तुम अवश्य महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा। बोलता है कि हैव यू एवर हर्ड ऑफ एन, जैसे कि हैव यू एवर हर्ड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या आपने कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है या के बारे में जानते हैं। इसी प्रकार आप आगे भी कर सकते हैं, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, ऑफ हिम, उसके बारे में। उसी प्रकार है कि आई नो नथिंग ऑफ हर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। आई नो नथिंग ऑफ रतन, मुझे रतन के बारे में कुछ नहीं पता। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया है, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि यूज ऑफ ऑफ, यानी कि ऑफ का प्रयोग, राइट। यहाँ पे एक बात को ध्यान देना होगा कि सेपरेशन, यानी कि यहाँ पे जुदाई का बोध होता है, ओ डबल एफ ऑफ, जैसे आपको आए तो वहां पे एक ही दिमाग में सोच रहे हैं कि वहां जुदाई का बोध होता है, किसी से विलगाव होता है, सेपरेशन होता है। सो वहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ओ एफ ऑफ का जो प्रयोग होता है, ओ एफ ऑफ का जो प्रयोग होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि संबंध जोड़ता है। इसमें क्या करता है कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट का संबंध जोड़ता है, लेकिन इसमें क्या करता है, इसको सेपरेशन, अलग करता है। इन दो ही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है इसका, और उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। सो हम लोग देखते हैं कि सेपरेशन के, यानी कि स्थान से अलग होने का भाव, कोई स्थान है उससे अलग होने का भाव। जैसे कि ही फेल ऑफ द हॉर्स, कि वह जो है घोड़े से गिरा, तो घोड़ा से गिरा, यहाँ पे जुदाई का बोध होता है, ठीक है। तो जो है मोहन जम्प्ड ऑफ द ब्रिज, मोहन, मान लीजिए कोई ब्रिज है, मोहन जम्प्ड ऑफ द ब्रिज, तो जो ब्रिज को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ पे किसका बोध होता है, सेपरेशन का, अलगाव का, यहाँ पे जुदाई का बोध होता है। तो जहां भी आपको जुदाई का बोध होता है वहां पे आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करना होगा, राइट। यहाँ पे कि कुछ दूरी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ओ एफ ओ डबल एफ ओ डबल एफ, कुछ दूरी पर होने का भाव, कुछ दूरी पर, इसका मतलब यहाँ पे भी सेपरेशन का भाव होता है, कुछ दूरी पर होने पर। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई है, यहाँ से यहाँ तक, तो कुछ दूरी है, सेपरेशन का भाव होता है। जैसे कि देयर इज अ बिग हाउस, एक बड़ा घर है, ऑफ द हाई स्ट्रीट, यानी कि ऊंची सड़क के जस्ट थोड़ा सा दूर में क्या है, घर है। उसी प्रकार आप आगे भी कह सकते, देयर इज अ बिग मेडिकल हॉल, या फिर देयर इज अ मेडिकल स्टोर ऑफ द हाई स्ट्रीट, यानी कि ऊंची सड़क से मेडिकल स्टोर क्या थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा। अब यहाँ पे 3 नंबर में जो इसका यूज है, ओ डबल एफ ऑफ का यूज है, इसमें थोड़ा सा हटके है। इसमें भी उसी का बोध होता है कि सेपरेशन, जुदाई के। जैसे कि पुट ऑफ द रेडियो, रेडियो को बंद करो, तो एक्चुअली इसको कनेक्शन को क्या कर दे रहा है, कट कर रहे हैं। उसी तरह के स्विच ऑफ द फैन, फैन को क्या करो, बंद करो। तो इसमें बंद करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार सी पुट ऑफ हर कैप, कि उसने अपने कैप को उतारी। सो आप, आई होप ये आपको समझ में आ गया। सो इसमें मेजर डिफरेंस क्या है था, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ऑफ, ओ डबल ऑफ, इसमें क्या होता है कि जुदाई, सेपरेशन का भाव होता है, इसमें सिर्फ जुदाई या सेपरेशन का भाव होगा। जबकि ओ एफ ऑफ का प्रयोग क्या होता है कि इसमें रिलेशन को जोड़ेगा, संबंध को क्या करता है, जोड़ता है। सो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे भी संबंध काटे कि यहाँ पे भी जोड़ता है, यहाँ पे भी जोड़ता है, यहाँ पे भी जोड़ता है, लेकिन यहाँ एक नहीं जोड़ता है, कारण यहाँ पे सिर्फ कारण बताता है। लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट, चारों पॉइंट, यहाँ भी किसी के बारे में बताता है। जैसे कि आई नो नथिंग ऑफ हिम, कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। सो यहाँ पे भी क्या करता है, रिलेशन, संबंध को जोड़ता है। सो अब यहाँ पे जो 4 पॉइंट है, 1 पॉइंट और 2 3 4, इस चारों पॉइंट में किसका प्रयोग किया गया है कि इसमें संबंध या अधिकार का प्रयोग किया गया, जबकि इस सिर्फ 4 नंबर में कारण का प्रयोग किया गया।
सो आप देख सकते हैं कि ओ एफ ऑफ का प्रयोग हम लोग रिलेशन बताने के लिए करते हैं, अधिकार बताने के लिए, जबकि ओ डबल एफ ऑफ का क्या करते हैं, सेपरेशन के लिए करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर यू, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।